टेंथ क्लास आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स बातें कर लेते हैं। शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिस्काउंट, प्रीमियम, इन सब का क्या मतलब है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले है अपने पास शेयर्स। तो शेयर्स होते क्या है, देखिए अपने पास कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, लेट अस से हमारे पास ये कंपनी है, इसकी कुछ भी एक नेटवर्क मान लेते हैं, लेट अस से 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब अगर मैं इस कंपनी के 1000 पार्ट्स कर दूं इक्वल, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसके 10,000 पार्ट कर दूं तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी? डेट विल बी 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10,000। और उसी तरह से अगर हम इसी कंपनी के 1,00,000 पार्ट्स कर दें तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी? तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कंपनी के हम एक फिक्स पार्ट कर देते हैं और उस पार्ट्स को, एक पार्ट को हम एक शेयर बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, तो आप उसके एक पर्टिकुलर पार्ट के या उस कंपनी के मालिक बन चुके हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट के या एक पर्टिकुलर परसेंटेज की, दैट इज कॉल्ड शेयर। तो शेयर क्या है? कंपनी का एक पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड जो है ये कंपनी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, कि जिनके पास शेयर है। देखिए होता क्या है कि हमारे पास कोई एक कंपनी है, जैसे हमने भी एक एग्जांपल लिया था कि कंपनी है 10 करोड़ की, उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे? अपने शेयर्स को पब्लिक कर देंगे कि लोग इन शेयर्स को खरीदें। वो शेयर्स जब लोग खरीदेंगे तो फिर कंपनी के पास वहां से मनी आएगी। ठीक है, और उस मनी को यूज करेंगे वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, और जो उससे प्रॉफिट होगा उसके कुछ पार्ट को कंपनी डिविडेंड के रूप में शेयर कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। वो शेयर होल्डर कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एक नॉर्मल पर्सन हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो उसको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें फेस वैल्यू। किसी भी शेयर की फेस वैल्यू से हम क्या समझते हैं? तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो डिसाइड की गई थी जब शेयर लॉन्च हुआ था। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी ने कहा कि हमारी कंपनी का शेयर है 120 रुपीज का, जब उन्होंने लॉन्च किया, और लोग इसको 120 रुपीज में खरीद सकते हैं, तो ये इसकी फेस वैल्यू है। इसे हम पर वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर जो कंपनी ने स्टार्टिंग में डिसाइड की थी, ताकि वो इससे फंड्स इकट्ठा कर सके, ताकि लोग शेयर खरीदेंगे, उससे उनको फंड मिलेगा। तो हमारे पास फेस वैल्यू का मतलब क्या है? फेस वैल्यू इज द प्राइस ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ इट्स इशू। जब शेयर को इशू किया जाता है उस वक्त जो शेयर का ओरिजिनल प्राइस है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। और ये कभी भी नहीं बदलता टाइम के साथ। इट डज नॉट चेंज ओवर द टाइम, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, सेकंड आता है इसके बाद फोर्थ पॉइंट, सॉरी, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब है कि व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ शेयर, कि इस टाइम पे हमारा शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू वो शेयर का प्राइस जो अभी चल रहा है मार्केट में, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उसमें जो प्राइस चल रहा है दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, उसके अंदर आपको बिजनेस पेज में शेयर्स के प्राइस की एक लिस्ट मिल जाती है, टॉप 50 कंपनीज की। तो द हिंदू में आता है ये, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं करना चाहे तो। दैट इज द करंट शेयर प्राइस, यानी कि वो उनकी मार्केट वैल्यू को बताता है कि आज ये, और एक दिन पहले वाला भी शेयर्स का प्राइस उसमें होता है कि इनकी जो मार्केट वैल्यू है बढ़ रही है या घट रही है, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड्स है हमारे पास वो है डिस्काउंट एंड प्रीमियम। तो देखिए डिस्काउंट का क्या मतलब है यहाँ पर? डिस्काउंट का मतलब होता है जब हमें शेयर सस्ते में मिल जाए। ठीक है,
जैसे कंपनी ने शेयर लॉन्च किया 120 का, बट कंपनी को किसी कारण से लॉस होने लगा और उसका शेयर जो है 100 रुपीज पे आ गया। बट हमें लगता है कि हाँ, इस कंपनी में अभी एक वो है, बात है कि ये अपने इस लॉस को ओवरकम कर जाएगी और बाद में प्रॉफिट भी हमें अर्न करके देगी। तो हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और दैट इज कॉल्ड कि हमने शेयर को डिस्काउंट में खरीदा है। डिस्काउंट में खरीदने का मतलब हुआ कि जब फेस वैल्यू ज्यादा हो, मार्केट वैल्यू कम हो। तो डिस्काउंट शेयर का मतलब क्या है? व्हेन फेस वैल्यू इज लेस देन, so फेस वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू। ठीक है। और प्रीमियम का मतलब होता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऐसे केस में मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, फेस वैल्यू कम होगी। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स, शेयर मार्केट। हालांकि शेयर मार्केट बहुत वास्ट टॉपिक है, जिसके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो। तो आप इसके बारे में थोड़ा अपने लेवल पे सर्च कर सकते हैं, और अभी जो हमारा सिलेबस है एक बार हम उसमें फोकस करते हैं। मैं शेयर करूंगा इसके बारे में जितना अब हमारे लिए यूजफुल है वो भी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हम इसमें करते रहेंगे। अब इन सभी से रिलेटेड जो हमें क्वेश्चंस करने हैं, उसके अंदर हमें किस चीज का ध्यान रखना है? तो हमें दो तीन चीजें इनके क्वेश्चंस करते वक्त आनी चाहिए। पहला, हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज को कैसे सोल्व करते हैं। यानी कि अगर मैं पूछता हूं आपसे कि व्हाट इज 5% ऑफ 20 या 120, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम 5% ऑफ 120 कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि जब परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 आएगा नीचे। तो 5% ऑफ 120 इज नथिंग बट, यहां से कैंसिल 6, तो 5% ऑफ 120 इज 6। पहली चीज तो हमें ये आनी चाहिए। सेकंड चीज जो हमें आनी चाहिए वो आना चाहिए यूनिटरी मेथड। ठीक है। यूनिटरी मेथड का मतलब कि अगर कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज 100 रुपीज और आपने ऐसे ऐसे 100 शेयर्स खरीद लिए, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया, इस टाइप से जो टर्म्स है। तो इसमें मेन जो चीजें हैं ये दो ही है कि एक तो हमें परसेंटेज सोल्व करना आना चाहिए, और वो हमने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट छोटी क्लासेस में हम पहले इसको कर चुके हैं अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ी बात होगी इसमें। और दूसरा जो है वो है यूनिटरी मेथड, कि वन शेयर का प्राइस है तो ज्यादा का निकालना, ज्यादा से कम पे निकालना। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सारे फॉर्मूलाज हैं जो इसमें हमें यूज करनी है। तो हियर आर सम फॉर्मूलाज, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें टोटल फेस वैल्यू, कि फेस वैल्यू क्या होगी? टोटल फेस वैल्यू होगी कि टोटल शेयर कितने हैं, और फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर एक शेयर 50 रुपए का है और टोटल शेयर कंपनी के पास 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ इंटू 50, दैट इज 250 करोड़। दैट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। वो उस कंपनी की वैल्यू है, करंट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हम दो तरह से शेयर खरीद सकते हैं। पहला होता है हम कि डायरेक्ट कंपनी में ही जाकर बात करें कि हमें आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है और हम शेयर खरीदना चाहते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करना। ठीक है। तो जब हम डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं शेयर, तो हमें वो फेस वैल्यू पर मिलते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट से खरीदते हैं शेयर, तो हमें मार्केट वैल्यू पर मिलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मार्केट से खरीदेंगे तो मार्केट वैल्यू पर, और कंपनी से खरीदेंगे तो फेस वैल्यू पर शेयर मिलेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट बाय फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, दैट इज द नंबर ऑफ शेयर। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपीज किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। और एक शेयर जो है वहां पर 100 रुपीज का है, तो आप टोटल कितने शेयर खरीद सकते हैं? फेस वैल्यू अगर उसकी 100 है तो आंसर है 10,000 बाय 100, दैट इज 100 शेयर हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर भी 10,000 ही है इन्वेस्ट करने के लिए, और फेस वैल्यू 100 है, लेकिन हम कंपनी की जगह मार्केट से खरीद रहे हैं, और मार्केट में जो है वो शेयर का प्राइस चल रहा है इस वक्त, मान सकते हैं लेट अस से 125 रुपीज। तो इसका मतलब हम कितने शेयर खरीद पाएंगे? वो आंसर है 10,000 डिवाइडेड बाई 125। और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से 5 4 100 को कैंसिल करेंगे तो, और 20, तो 20 इंटू 4 दैट इज 80 शेयर्स। ऊपर हम 100 शेयर्स खरीद सकते थे, यहाँ पर हम 80 शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने अभी छोटी छोटी बातें जो की है उससे रिलेटेड ही, कि अपना ने अभी एग्जाम्पल लिया ये वाला कि फेस वैल्यू है शेयर की 100 रुपीज,
और मार्केट वैल्यू है 125 रुपीज। तो ये शेयर हमें प्रीमियम पे मिल रहा है या डिस्काउंट पे मिल रहा है? ठीक है, तो हम पीछे चलते हैं एक बार, जो हमने अभी फॉर्मूलाज किया था। फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो तो डिस्काउंट, और फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो तो प्रीमियम। तो वहां पर मार्केट वैल्यू थी 125, फेस वैल्यू थी 100, तो इन दोनों का डिफरेंस वो प्रीमियम में जा रहा है। मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है, इसीलिए हमने इन शेयर्स को प्रीमियम पे खरीदा है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कई बार कि जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, डिस्काउंट पे भी हमें शेयर मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी अगर हम पुरानी बात करें तो कोविड के टाइम में शेयर मार्केट थोड़ा सा डाउन आया था, थोड़ा सा नहीं काफी डाउन आया था, और उस वक्त जो था वो डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा था। ठीक है, अभी मार्केट फिर से कभी ऊपर कभी नीचे फ्लक्चुएशन इसमें रहती है, तो हमें इसमें थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना होता है इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट मनी। बट वो सब बाद में हमें काम आने वाली चीजें हैं। मनी इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये हमें पता है कि हमारे पास इसमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। मार्केट वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू शेयर इज इक्वल टू टोटल मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, रेट ऑफ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपकी इनकम जो है, आपने इन्वेस्ट किया पैसा जो भी किसी भी कंपनी में, उससे आपको इनकम कितनी हो रही है, तो वो उसका रेट क्या है, मतलब कितने परसेंट आपको उसका इनकम मिल रहा है, कितने परसेंट से आपकी इनकम हो रही है, उससे कितने परसेंट उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो दैट इज एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब इसमें रेट ऑफ इनकम दो तरह से हो सकती है। पहला तो एक शेयर का प्राइस बढ़े, जैसे आपने 120 का शेयर लिया था और 140 का हो गया एंड देन यू सेल इट, तो आपको 15 रुपए का पर शेयर से फायदा हो जाता है। सेकंड आता है कि कंपनी जो इसमें डिविडेंड देती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इनकम होती है। एक और ये इसमें कुछ और फॉर्मूलाज है, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सो इन फॉर्मूलाज को मैं लर्न करने की सलाह नहीं दूंगा आपको, मैं बस ये कहूंगा कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो कि हमने सबसे पहली स्लाइड में किया था कि शेयर्स क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम। दो तीन चीजें इसके अंदर हमें और पता होनी चाहिए, तो जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली चीज कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक शेयर खरीदा 125 रुपीज का, ठीक है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू जो थी वो थी उस टाइम पे 50 रुपीज का, जब वो लॉन्च हुआ था, और आपने उसको 125 का खरीदा। दैट मीन्स मार्केट वैल्यू उस वक्त की 125 चल रही है, फेस वैल्यू 50 है, और कंपनी कहती है कि हम आपको इसमें 10% का डिविडेंड देंगे। तो वो 10% का डिविडेंड किस पे मिलेगा? आंसर है फेस वैल्यू पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। ऐसा नहीं है कि आपको 10% 125 का मिलेगा, यानी कि 12.5 रुपीज नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे इसमें से 50 का 10%, दैट इज 5 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, जनरली डिविडेंड जो है वो एक ईयरली प्रोसेस है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो क्वार्टरली डिविडेंड पे करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो हर 6 मंथ में डिविडेंड पे करती है। तो वो सब एक अलग सिस्टम है, लेकिन हमारे पास जो भी है उसमें हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे जो वो है एनुअली ही है, अनलेस इट इज मेंशन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में मेंशन है देन इट्स ओके, अदरवाइज हम उसको एनुअली ही लेकर चलेंगे। ठीक है, बाकी एक बार आप इन फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन नोट दिस फॉर्मूलाज। Next slide. There are some more formulas. Okay. So this is first page, this is second page. ठीक है, ये सभी आपके फॉर्मूलाज है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस, जिसके लिए हमने अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए अब हम क्वेश्चंस की बारी पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, पहले मैं इसमें करके दिखाता हूं, देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कंपनी डिक्लेयर 6% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स इफ मोहन रिसीव
₹2,840 as dividend, the nominal value of his share is। तो आपको इसमें बताना है कि कंपनी ने 6% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और मोहन ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उसको डिविडेंड की अमाउंट मिली है ₹2,840। तो आपको ये बताना है कि नॉमिनल वैल्यू उसके शेयर्स की क्या है। तो सबसे पहली बात कि नॉमिनल वैल्यू होती क्या है। तो जब हमने स्टार्टिंग में किया था, हमें पता है कि नॉमिनल वैल्यू इज फेस वैल्यू और ओरिजिनल प्राइस ऑफ शेयर, और हमें ये भी पता है कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा इसमें मिलता है, फेस वैल्यू पर ही मिलता है, नॉमिनल वैल्यू पर ही मिलता है। तो इसको कैसे किया जाए क्वेश्चन को, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ हिज शेयर इज ₹X। तो डिविडेंड कितना किस पे मिलता है, डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन ऑन फेस वैल्यू। तो 6% ऑफ फेस वैल्यू उसका डिविडेंड होगा, दैट इज 6% ऑफ X। अब इसकी वैल्यू कितनी है, उसको डिविडेंड मिला कितना, 2840। ठीक है, बन गया 6th क्लास का क्वेश्चन, जहां पर आपको परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। 6/100 ऑफ x इज इक्वल टू 2840। तो वैल्यू ऑफ x इज 2840 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6। आप इसको जब डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट आंसर ऑफ ₹473.3 बार। ठीक है, ठीक, दिस इज योर आंसर। तो इतने रुपए उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं कंपनी में, बल्कि इतने नहीं, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि इसने जो शेयर खरीदे हैं वो कंपनी से खरीदे हैं या मार्केट से खरीदे हैं, क्योंकि अगर कंपनी से खरीदे होते तो इतने उसने इन्वेस्ट किए होते, ₹47,333। लेकिन अगर उसने मार्केट से खरीदे हैं तो हो सकता है कि उसने डिस्काउंट पे लिए हो सकता है उसने प्रीमियम पे लिए हो। सो दैट्स टू डिफरेंट केसेस। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सीन देखते हैं। श्याम बाइज, स्पेलिंग गलत हो गई श्याम की, इट्स ओके। सो क्वेश्चन इज श्याम बाइज 300 रुपीज 10 शेयर एट ₹15 एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 7%। तो आपको इसमें बताना है दो तीन चीजें कि पहला, उसने टोटल कितनी मनी इन्वेस्ट की है, टोटल मनी इन्वेस्टेड। दूसरा आपको बताना है कि उसने उसे डिविडेंड कितना मिलेगा। तो इस तरह इसमें बताना है आपको कि उसकी जो रेट ऑफ इनकम है कि उसको बेनिफिट कितना है। ठीक है, इन चीजों का आपको सोल्व करके बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस डाटा को थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। श्याम बाइज 300 शेयर्स। तो सबसे पहले अपने को जो गिवन है हम उस डाटा को लिखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स गिवन, दैट इज 300। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो चीजें लिखी है कि श्याम ने खरीदे 300 शेयर्स, तो 10 रुपीज शेयर एट 15 रुपीज। इसका मतलब उसने 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में खरीदा है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो फेस वैल्यू है शेयर की वो है 10 रुपीज, और जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो है 15 रुपीज। तो मुझे बताइए कि ये जो शेयर्स है उसने प्रीमियम पे लिए हैं या डिस्काउंट पे लिए हैं। जी, आंसर इसका है प्रीमियम पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से, तो उसने ये शेयर जो है वो प्रीमियम पे लिए हैं। ठीक है, और कितने परसेंट प्रीमियम पे लिए हैं, तो दैट इज इनका डिफरेंस। तो 5 रुपए उसने महंगे शेयर लिए हैं, ओरिजिनल प्राइस क्या था 10, तो उसने लिए कितने के, 15 के, तो दैट मीन्स 50%। ठीक है, तो 50% प्रीमियम पे उसने शेयर्स को खरीदा है, पहली चीज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो कंपनी से शेयर्स खरीदता तो उसको कितने इन्वेस्ट करने पड़ते। मनी इन्वेस्टेड इफ ही बाइज फ्रॉम कंपनी, अगर वो कंपनी से खरीदता उसको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते। तो आंसर है, एक शेयर कंपनी से खरीदता 10 रुपए का मिलता उसको, और टोटल उसने 300 शेयर खरीदे हैं, तो उसको कितने रुपए लगाने पड़ते, 3000 रुपीज लगाने पड़ते। लेकिन उसने कहां से खरीदे हैं शेयर,
मार्केट से। अब हमें कैसे पता मार्केट से खरीदे, तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि उसने 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में खरीदा है। दिस मीन्स कि उसने मार्केट से शेयर खरीदा है। तो अब उसने कितने इन्वेस्ट किए, तो आंसर है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो आंसर आया ₹4500। 4500 रुपीज उसने टोटल मनी इन्वेस्ट की। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, कि उसको डिविडेंड कितना मिलेगा। तो डिविडेंड किस पे मिलता है, आंसर है फेस वैल्यू पे। तो डिविडेंड जो उसको मिल रहा है वो 7% मिल रहा है फेस वैल्यू का। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ पर है कि रिसीव डिविडेंड ऑफ 7%। तो उसको जो डिविडेंड मिल रहा है 7% का मिल रहा है, और वो जो डिविडेंड मिलता है वो हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। तो आंसर आया 7% ऑफ 10 रुपीज। तो ये कितना आएगा, 7/100 इंटू 10, दैट इज 0.7 रुपीज या फिर 70 पैसे का उसको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अब उसको एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, 0.7। तो उसको टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो आंसर है एक शेयर पे मिलने वाला मल्टीप्लाई टोटल, उसने 300 शेयर खरीदे तो कितना आया 7 इंटू 30। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं ना, पॉइंट हटेगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 3 21। तो उसको टोटल 210 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और था जो हमने अभी देखा था, रेट ऑफ इनकम। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इनकम क्या थी। तो रेट ऑफ इनकम का फॉर्मूला क्या था, देखते हैं। रेट ऑफ इनकम का फॉर्मूला था टोटल एनुअल इनकम। एनुअल इनकम उसकी कितनी हुई, जितने के उसको डिविडेंड मिल रहा है, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, उसने कितने इन्वेस्ट किए, इंटू 100। अब यहाँ पर उसने इन्वेस्ट कितने किए हैं, 3000 या 4500, ये मेन क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात यह है कि उसने मार्केट से खरीदे हैं या कंपनी से। तो क्वेश्चन खुद ये चीख चीख कर कह रहा है कि उसने कंपनी से खरीदे हैं। तो दिस इज द टोटल मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, और इनकम उसकी कितनी हुई है, 210 रुपए। तो उसका आंसर क्या आया, रेट ऑफ इनकम। इसका आंसर आया है हमारा कि टोटल एनुअल इनकम जो 210 रुपए की है, डिवाइडेड बाय टोटल मनी इन्वेस्टेड, जो उसने मनी इन्वेस्ट की है 4500 इंटू 100। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। आफ्टर दिस यू कैन सोल्व दिस। इसको हम 5 के टेबल पे काट देते हैं पहले, 49 एंड 42, आई थिंक सही किया है, 5 for the 22। फिर ये 3 के टेबल पे भी कैंसिल हो रहा है, 1 4, तो 14/3% की उसको इनकम इससे हो रही है जनरेट। ठीक है, तो इस तरह से आप इन शेयर्स एंड डिविडेंड्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चैप्टर काफी इजी है, बस इसमें बेसिक 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि आपको परसेंटेज सोल्व करना आना चाहिए, और दूसरा आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर भी अगर लगता है तो हमने सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर लिख दिए थे, तो एक बार आप इनको नोट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और अच्छे वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।